टेलीवन न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। जैसा आपको मालूम है, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन चल रहे हैं और जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हुआ हूं किसी अवार्ड के मोहताज नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मारूफ कैंसर के डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी साहब, दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा आपके मरीज हैं। 20,000, जी हां 20,000 सफल ऑपरेशन करे हैं। हजारों लाखों परिवारों की दुआएं आपके साथ हैं। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी ही क्यों? जैसे कि मैं ये मानता था कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है वो हम मेंबर्स का, हम इसको चलाते हैं। हम जो है अपने मेंबर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए और कंट्री के लिए हम चलाते हैं। जैसे ही मैं मेंबर बना, मैंने देखा कि भाई एक तो मेंबर्स बहुत बड़े बड़े मेंबर्स हैं, कोई 5-5 बार कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, और लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने 1,000 रुपया भी इसके लिए कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। और फिर पता चला कि ये कभी आए नहीं है। एक बार इलेक्शन लड़े थे, वो हार गए, और फिर दोबारा कभी वो आए नहीं। और मैंने तो यंग मेंबर था, मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पे मेरे वक्त की कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, यहाँ पे मेरी जरूरत है। क्यों? इतने सारे मेंबर्स रह के जो ये सेंटर को एक ऑब्जर्वर आना पड़ा, एक सेंटर जो मेरा अपना और हमारा था वो हमारे हाथ से निकल गया और हमें अंदर आने के लिए परमिशन ली जानी चाहिए। और जब मैं देखा कि यहाँ पे कि भाई कोई भी चीज जैसे एक डेमोक्रेटिकली चलनी चाहिए, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो हुकूमत इसको चला रही है। तो मुझे लगा कि मुझे एक ब्रिज बनना चाहिए, मुझे एक डायलॉग करना चाहिए अपने मेंबर्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, और इस सेंटर को वापस मेंबर्स के हवाले करना चाहिए। मेंबर्स इसको चलाना चाहिए और मेंबर्स के इंटरेस्ट में चलाना चाहिए। और फ्यूचर जो कम्युनिटी और कंट्री जो आज पीछे रह रही है, लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं ये बोल के भाई ये प्राइम मिनिस्टर आपके नहीं है, ये कंट्री आपकी नहीं है। नो, ये प्राइम मिनिस्टर भी अपने हैं, ये कंट्री भी अपनी है। हम वोट दे ना दे वो तो मेरा हक है, लेकिन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, being the Prime Minister of India, every Indian who has a right in the country, in jobs, in education, in health, in youth, in women empowerment, in everything, वो हक मैं अपनी कम्युनिटी को दिलाने के लिए मैं इस फील्ड में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं खुद पढ़ा। ये आरोप लग रहे थे सिराज साहब के पैनल, जो आपका पैनल है, कि कोर्ट आप गए, उसके बाद सिराज साहब की वीडियो है वो क्लियर कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ मीडिया वाले इस मामले को फिर यही टूल दे रहे हैं कि जो कोर्ट में गए वो सिराज साहब को पैनल गया। उसकी वजह बता रहा हूं आपको। जो दिल्ली के जो मुस्लिम्स हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उसे बड़ी उम्मीदें थी इस्लामिक कल्चर सेंटर से। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, आईएएस है, आईपीएस हैं और बहुत काबिल लोग हैं, उसके बावजूद उनको झटका लगा जब कोर्ट ने ऑब्जर्वर बिठा दिया। तो आप मुझे ये बताइए, क्या सच है कि आप पहले गए थे कोर्ट? अच्छा देखिए, बात बिल्कुल गलत है और जाहिर सी बात है ये झूठ है। क्योंकि यहां पे जो था, जैसे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, वो अगर, क्योंकि उनका अगर एज के हिसाब से, जैसे कि अभी अब हम दूसरे कैंडिडेट को देखें, हम में से एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो वापस आना चाहते हैं, जिसके पास 2.5 से 3 साल बचे हैं, और ये वापस वो आएंगे तो वापस ऑब्जर्वर आएगा, वापस यही हालत में जाएंगे, और हम उस चीज से हम बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए, जब आपको समझ है कि 5 साल मैं यहां पे रह के पूरा नहीं कर सकता हूं, क्यों मैं ऐसी जगह पे जाऊं कि 2.5 साल के बाद फिर कोई कोर्ट जाए, ऑब्जर्वर आए, फिर ये जाए, और हो सकता है अगली बार जब वो जाए तो वापस सेंटर हमारे हाथ ना आए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो जब ये इस तरह का वाकया हुआ तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, एजीएम को बुलाते हैं, या तो एजीएम को बुला के हम लोग इलेक्शन करवाते हैं, या फिर हम एजीएम को बुला के जो एज की जो लिमिट है उसके ऊपर हम मंथन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे जिनकी एज 75 होने वाली है और वो क्रॉस होने वाले हैं, तो उसके लिए। और जब देखा कि नहीं एजीएम में जाएंगे तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक खिदमत की है, उन्होंने अपनी जवानी, अपना वक्त, अपना तन मन धन सब कुछ सैक्रिफाइस किया, तो लोगों की सिंपैथी उनके साथ जरूर रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, उनमें से एक साहब थे जो सेक्रेटरी पहली बार बने थे पहले, और जब जैसे ही वो सेक्रेटरी बने उनके ख्वाहिशात जाग गए,
उनको लगा कि भाई अब तो मुझे प्रेसिडेंट बनना चाहिए, वो मैं कैसे बनूं, वो अपने लेवल पे जाके, और वो आप फिलवक्त आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो लड़ रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं कि मुझे काम करने दिया नहीं गया। भाई अगर आप काम करना चाहते थे तो आप अपनी ख्वाहिशात को देखिए। अगर मैं यहाँ पे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आ रहा हूं तो मैं बहुत खुश हूं। मेरी लाइफ आप देख रहे हो, बिल्कुल मेरा अपना एक एम्पायर है। मेरी एक अपने 3 लाख मरीज हैं जो मेरी वाह वाह, मेरी तारीफ, मुझे मोहब्बत और प्यार से बरस रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जब 20 करोड़ कम्युनिटी की बात आती है तो मेरी वो ख्वाहिशात को मैं अपने दफन करता हूं, मेरी खुशी को मैं दफन करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ एक होके, हम एक 11 होके मेरी 20 करोड़ की कम्युनिटी आगे जाए। जब वो उस तरह का सिचुएशन आया, जिन साहब को ये थी, तो फिर सब लोगों ने उनको निकाला भी जाके। फिर ये ऑब्जर्वर आके उन्होंने वापस अपनी मेंबरशिप लाई नॉन डेमोक्रेटिकली। तो ये जो सारी चीजें जो हुई हैं, ये एक हिस्ट्री। अब देखिए, कोर्ट गया कोई, अब उनका पैसा किसने भरा? अगर आप यहाँ के डॉक्यूमेंट्स लोगे, इट इज डैश वर्सेस सिराजुद्दीन कुरैशी। इट इज जो पैसा दिया गया है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के 2 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए ऑब्जर्वर के लिए, कोर्ट केस के लिए। वो उसके टाइम के ट्रेजरर कौन थे? उसमें से एक कैंडिडेट है जो भी इस बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने क्यों दिया पैसा? भाई अगर लोग कोर्ट जा रहे तो वो अपना लड़ते, सिराजुद्दीन साहब अपने आप को डिफेंड करते। और जब आपको लोगों ने, अब देखिए जितने मेंबर्स थे वो सारे अलग अलग ग्रुप्स में लड़ रहे हैं। भाई आप एक बात बताओ कि आपका ये मॉरल राइट है? जैसे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने प्रेसिडेंटशिप के लिए अपने आप को आउट कर दिया, ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई मैं जो है, ये मैंने इतनी जिंदगी के 20 साल मैंने यहाँ पे लगा दिए, मैंने अपना तन मन धन लगा दिया। अब वो चाहते हैं अपनी बची कुची जिंदगी जो है, जो अपना बचा कुचा वक्त जो है, वो कुर्बानी जो है, वो चाहते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में। आप सोचिए उनके दिल पे क्या गवारा हो रहा होगा। आप वो एक प्रेसिडेंट थे, 20 साल तक उन्होंने किया, बट वो उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन बन रहा है, कौन आ रहा है। बस उनके दिल में ये दर्द है कि मेहर है कि जब तक मेरे अंदर, भले मुझे एज अ मेंबर सर्व करना पड़े, मुझे एज अ बीओटी सर्व करना पड़े, अगर वो बीओटी से हारेंगे तब भी वो अपना फर्ज अदा करेंगे एज अ मेंबर। और मुझे नहीं लगता अगर उस टाइम पे भी एजीएम में चला जाता, अभी भी जो इलेक्शन हुआ 56% वोट्स उनको मिले। भाई मुझे एक बात बताओ, जब 50 में से 46% वाला जीता या 56% वाला जीता? देखा जाए तो वो जीते हैं 56%, लेकिन आप लोगों के सामने जाके क्या बोलते, वो हार गए हैं। मुझे लगता है या तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, या तो हो सकता है मुझे समझ कम है। दोनों में से एक को तो जरूर ये है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो आपने जो किया है, गलती में किया है, जोश में किया है, या आपको लग रहा था कि अगला प्रेसिडेंट मुझे ही बनना है, जो भी वजह से आप लोगों ने किया है, आपको नदामत होनी चाहिए कि मेंबर्स के 2 करोड़ रुपया प्लस मेंबर्स को आपने रोड पे लाके खड़ा कर दिया, सारे मेंबर्स को। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो एक मर्तबा था, जो वकार था, जो एक ये थी, उसको आपने मिट्टी में मिला दिया। अब मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने, मुझसे ये हालात देखे नहीं गए, तो इसलिए मैं आया हूं। और मेरी जिंदगी के अगर आप देखेंगे, मेरी जो, जब से मैंने होश संभाला है, कुर्बानी मेरे खून में है। जब से मैंने होश संभाला है, मेरा हर वक्त इंसानियत के लिए, सर्विस के लिए, जान बचाने के लिए लगा है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं 3 लाख मरीजों में मैं इतना खुश हूं, आप सोचिए मैं 20 करोड़ लोगों के लिए मैं करूंगा तो मुझे कितना सुकून मिलेगा। और अल्लाह ताला ने अगर मेरे अंदर जो सलाहियत दी है, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स, कनेक्टिविटी, और जो मेरे साथ हर कोई के साथ मेरा लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है, मोहब्बत से ये डिवीजन को मैं खत्म करूंगा, मोहब्बत से भाईचारा मैं बढ़ाऊंगा, मोहब्बत से 20 करोड़ जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उसको मैं उसका हक अदा करूंगा। मैं उनके सारे इदारों को, उनके यूथ को, जॉब्स से लेके, एजुकेशन से लेके, वेल्थ से लेके, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज के लिए मैं वर्क करूंगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जो नेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनको इंटरनेशनल बनाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हर तरह से जो लोगों के जो हेल्थ के इश्यूज हैं, वो हेल्थ को मैं ये करना चाहूँ। एजुकेशन में मैं चाहूंगा इंडिया इस्लामिक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बने। मैं चाहूंगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हेल्थ के लिए एक हॉस्पिटल बने, ताकि जो गरीब मरीज, जैसे मैं चाहूंगा कि जो डायलिसिस होना है किसी का, जो हजारों रुपए नहीं दे सकते, वो फ्री में हो, या उस तरह का कुछ मैं करना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात, जो मेंबरान जो सफर कर रहे हैं, उन सारी चीजों को मैं खत्म करना चाहता हूं। और उन लोगों को मैं आगाह करना चाह रहा हूं, कोर्ट आप गए थे, देखिए झूठ जो फैलता है बहुत तेजी से फैलता है।
लेकिन आखिरकार जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है। इसको कामयाब करें और खिदमत का मौका मुझे और मेरी टीम को अगले 5 साल तक चले। और यहाँ पे किसी की आइडियोलॉजी नहीं आएगी, यहाँ पे आइडियोलॉजी होगी तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की होगी। यहाँ पे जो किसी का हक मारा नहीं जाएगा, माइनॉरिटी का हक उनको बराबर मिलेगा। और मेंबर्स जो आएंगे, जो नए मेंबर्स बनेंगे, वो बड़े ट्रांसपेरेंसी से बनेंगे। वो बिल्कुल ही आप मान के चलिए कि फेयर होगा उनका है। उनके लिए जो फैसिलिटीज होने चाहिए, जैसे कि बैठने की जगह हो, ये जो कैफेटेरिया, उनको लाइन लगाना ना पड़े। उनके लिए जो है मेंबर्स फर्स्ट एंड मेंबर्स लास्ट, इसके अलावा कोई दूसरे ना रहे। यहाँ पे जो रिनोवेशन की जरूरत है, एक्सपांशन की जरूरत है, इस जो सुंदर सी बिल्डिंग है इसको और सुंदर कैसे बनाया जाए। इंशाअल्लाह जैसे आप कह रहे हो कि बहुत लोगों की दुआएं मेरे साथ है। देखिए लोग बहुत फितने, बहुत कुछ फैलाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं, मैं इस संगठन से जुड़ा हूं। आप लोग देखिए इतने समझदार हैं, आप गूगल करके देखिए डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, वो निकलेगा कि वो कैंसर सर्जन है, वो डॉक्टर है, कई लोगों की जिंदगी बचाए, ऐसे खिदमतात कर रहे हैं। और कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि कहीं पे कोई मैंने स्टेटमेंट दिया हो अपने कंट्री के खिलाफ, या अपनी कंट्री तो छोड़ो, मेरे अपने कम्युनिटी को छोड़ो, कभी कभी मैं दूसरे कम्युनिटी के बारे में भी मैंने कुछ कहा। तो जब मैं दूसरे कम्युनिटी को नहीं कह सकता हूं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं अपने कम्युनिटी के बारे में कुछ कहूं। हाँ, लेकिन यह जरूर है, मैं हमेशा चाहूंगा कि जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी है, 20 करोड़ लोग सारे हिंदुस्तानी हैं, इनका हक इनको मिले, इनके हर जगह पे, उसके लिए मैं काम करूंगा। मैं अहद करता हूं कि ऑनेस्टी के साथ सारे जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, जो अपना खाली वक्त यहां बिताना चाहते हैं, उनकी एंट्री नहीं होगी। यहां पे वो लोग जिनको मौका मिला 25 साल तक अपने प्रेसिडेंशियल क्या कहते हैं, कहीं कहीं आप कैबिनेट मंत्री रहे, वो रहे, जब आप कुछ नहीं कर पाए, जब आपके हाथ में कुछ नहीं है आज, तो आप क्या करोगे? जब आपकी जेब से 1000 रुपया नहीं निकला, जब आपके जेब से अपना कीमती वक्त में से 1 मिनट नहीं निकला, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप ला के अपना वक्त, तो आप बताएं व्हाई शुड दे इलेक्ट अ कैंडिडेट जिसको मौका मिला, जिसने 25 साल का, मैं तो नया मेंबर हूं, मुझे तो मौका ही नहीं मिला है। और इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा, आपने देखा मुझे जिंदगी में मौका मिला एज अ डॉक्टर, मुझे मौका मिला एज अ कैंसर सर्जन, मुझे मौका मिला एज अ सोशल सर्विस। मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए मैंने कितना वखार लाया, कितना मैंने उनके लिए फंड्स लाए, कैसे मैंने माइनॉरिटी स्टेटस दिलाए, कैसे मैंने लोगों की जान बचाए, कैसे मैंने कोविड के बाद इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया। ये आपको सोचना चाहिए कि कौन कर सकता है, कौन है। जब इरादे बुलंद हो, जब खुदा की मदद होती है, और जब 4000 मेंबर्स हम सारे यूनाइटेड रहेंगे, हम पे कोई भारी नहीं हो सकता। हमारा हक हमें मिलके रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत ही शानदार गुफ्तगू रही, और ये दर्शाती है कि डॉक्टर साहब की जो काबिलियत है वो किस कदर है, क्योंकि जो सच दिल से निकलता है वही सच होता है। डॉक्टर साहब ने सारी बातें करी हैं, और उन्होंने कहा है कि जो लोग पॉलिटिशियन खासतौर से निशाना साधा है, इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने इस सेंटर की कभी कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। वहीं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, जब आप गूगल पे जाएंगे तो जब डॉक्टर साहब की शख्सियत को देखेंगे, जो मैंने बताया है उससे ज्यादा मिलेगा। इंसानियत की खिदमत करते हैं, और खिदमत में न हिंदू देखते न मुसलमान देखते हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग इनको पसंद करते हैं, तमाम लोगों का इलाज करते हैं। गरीब जो आते हैं तो वो भी डॉक्टर साहब के दर से या इनके ऑफिस से खा जाते हैं, उनको भी शिफा देते हैं। वहीं एक झलक इंट्रो में दिखी आउटसाइडर की। जी हाँ, इस सेंटर में हमने मुद्दा भी उठाया है, इस सेंटर में जो आउटसाइडर हैं वो जरूर मौज मार रहा है, वो आ जाते हैं और 2-2, 3-3 घंटे बैठते हैं, कॉफी पी रहा है, मिंबर से ज्यादा उनकी हवा है। डॉक्टर साहब ने कहा है ऐसे तमाम लोगों पे मैं लगाम लगाऊंगा। वहीं तमाम स्कीमें, देखिए बहुत बड़ी बात है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो रूपरेखा आपने बताई है, सच्चाई वही है, वही रूपरेखा है। उसमें तालीम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वेल्थ है, अच्छी सोसाइटी है, क्लासेस है, जॉब्स है, और आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसका सेफ और बेहतरीन फ्यूचर है। डॉक्टर साहब की जीत, मैं नहीं कह रहा, तमाम इमरान से हमारी बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, डॉक्टर साहब की जीत, देखिए जीत और हार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये बता रहा है कि डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी जो है वो हर कदम जीत की तरफ, हर कदम फतेह की तरफ, हर कदम कामयाबी की तरफ, हर कदम कामरानी की तरफ, हर कदम रोशनी की तरफ जा रहा है। और उम्मीद है कि जब डॉक्टर साहब जीतेंगे ये तमाम अपने वादे पूरे करेंगे, और सिराज साहब का जो छोड़ा हुआ काम है वो डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी जरूर पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।